जय राम जी की। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल बहुतों ने पूछा। मैं जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ तब कि क्या अमेरिका के अंदर भी गवर्नमेंट नौकरियों का क्रेज है क्या? तो भाई सिंपल जवाब, बिल्कुल नहीं। अब इसको थोड़ा सा बेटर एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों और किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो भाई जब भी कोई नौकरी कोई करता है तो उसके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, तो जिसके बेसिस पे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। एक तो सैलरी, दूसरा जॉब स्टेबिलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस के बेस पे कोई बीच में काट ना दे। तीसरा बेनिफिट्स, हाउसिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या नौकर चाकर हो गए, और पेंशन यानी बुढ़ापा सुरक्षित। और चौथा स्टेटस, यानी कि रुतबा। तो भाई किस में रुतबा है? अब इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको पता है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स प्रेफर करी जाती हैं। और भाई ग्रामीण क्षेत्र में तो ये हालात हो रहे हैं। बहुतों ने मेरे को लिखा भी कि, और मैं जानता हूँ भाई आज के टाइम में कोई अपनी बेटी देने में तैयार ना हो अगर उस गवर्नमेंट जॉब नहीं है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्वालिफाइड हो। तो ये चैलेंज है, ये माइंड सेट की भी बात है। अमेरिका के अंदर भाई बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का कोई क्रेज नहीं है, क्योंकि जो सैलरी है वो भी एट पार है। जिस स्किल सेट के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी बेनिफिट बहुत अधिक हैं उनके। दूसरा जॉब स्टेबिलिटी, काम करो जॉब है, काम नहीं करोगे जॉब नहीं है। जो कि अपने यहाँ उल्टा है। अपने यहाँ भाई एक बार आपको जॉब मिल गई है सरकारी, तो आप रिटायर होंगे और आपका बुढ़ापा सुरक्षित। एटलीस्ट मैं इतना जानता हूँ परफॉर्मेंस के बेस पे कोई यहाँ पे जॉब से नहीं निकालता है। कई रील आती है इस टाइप के, गवर्नमेंट सर्विस को दिखाते हैं कि हरकतें करते हुए और फिर भी उनकी जॉब बची रहती है। अनटिल अनलेस कोई आप बहुत बड़ा कांड ना करो तो गवर्नमेंट जॉब आपकी सेफ है। तीसरा बेनिफिट्स, ऑब्वियसली बड़े अच्छे बेनिफिट है यहाँ पे। मेडिकल कवरेज बड़ी अच्छी है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन बहुत अच्छी है। हाउसिंग अलाउंस, हाउसिंग बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। अगर आप हाउसिंग अलाउंस छोड़ते हैं और आप घर लेने के लिए करते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स यहाँ बहुत है और ओहदे के हिसाब से तो भाई ऐसे ऐसे बंगले हैं, तो अलाउंस तो आप थोड़ा सा छोड़ रहे हैं और उसका जो मार्केट वैल्यू है रेंटल इनकम के हिसाब से वो लाखों में है। तो कई बार उस अधिकारी की उतनी तनख्वाह भी नहीं होती जिस जितने की वैल्यू के घर में वो रह रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में भाई कोई सरकारी क्वार्टर नहीं है, ठीक है, किसी के भी। हाँ, आपकी जॉब के बेसिस पे आपके अलाउंसेस हैं, आप अलाउंसेस हैं, आप वो लीजिए, उसके तो आपका एक पैकेज है। और वो पैकेज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही है वहाँ, वो पैकेज प्राइवेट सेक्टर में भी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी भाई सैलरी ठीक है कंपैरेटिवली, क्योंकि जैसे वॉलमार्ट, अमेजोन, ये बहुत बड़े एम्प्लॉयर है वहाँ। उसमें सैलरी एंट्री लेवल पे भी और ठीक मिल जाती है, गुजारा हो जाता है। और दूसरा जॉब स्टेबिलिटी, काम करोगे तो भाई नौकरी है, वो गवर्नमेंट में भी है और प्राइवेट में भी है। तीसरा पेंशन मेडिकल, आप बिल्कुल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपके 401k बोलते हैं वहाँ पे। तो अधिकतर जो हैं सबके भाई 401k होते हैं, सबकी पेंशन होती है। और दूसरे भी पेंशन मैं तो ज़्यादा जानता नहीं क्योंकि मेरा महकमा थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग हर एक की
पेंशन होती है, आप काम करते हैं उसके बेसिस पे आपकी डिडक्शन होती है, चाहे आप गवर्नमेंट करो चाहे प्राइवेट, आपकी पेंशन बन जाती है। और रुतबा, रुतबा भाई ऐसा कुछ ना है वहाँ की गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसका रुतबा है, प्राइवेट में है उसका रुतबा नहीं है, सब बराबर है भाई। नौकरी करो, नौकरी करो तो जो भी आपकी जॉब है, आप उस महकमे में उस वर्किंग आवर्स के दौरान आपकी जो भी है रुतबा वो है। उसके अलावा भाई वहाँ से बाहर निकलते ही सब बराबर, सब जनरल पब्लिक है, कोई बेनिफिट नहीं है कि भाई ये फलाना अधिकारी है तो उसको नौकर चाकर हर जगह यू नो पब्लिकली उसको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन या यू नो मिलता है। अपने यहाँ जैसे नहीं हो जाता है भाई, अगर कोई अच्छा पढ़ लिख के, क्योंकि अखबार भरे होते हैं आज के इंस्टीट्यूशंस के, फर्स्ट पेज आकाश इंस्टीट्यूट के टॉपर आईएएस पीसीएस और पता नहीं दुनिया भर के जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक है, क्योंकि स्टेटस सिंबल हो जाता है। पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख के हमारे बच्चे का भी फ़ोटो वहाँ आए, हमारे बच्चे का भी नाम हो। और जब सेलेक्ट हो जाता है तो सोसाइटी में बहुत बड़ी उसकी वेलकम होती है, ठीक है। माला पहनाई जाती है कि अगर कोई अधिकारी हो गया है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है, उसमें नहीं, लेकिन मैं एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ये अमेरिका में नहीं है। वहाँ पे आपको जो जॉब है वो जिस के लिए आपको हायर किया है आप वो परफॉर्म कीजिए, उसका जो भी आपका बेनिफिट है वो आप इंजॉय कीजिए, दैट्स ऑल। अब प्राइवेट सेक्टर का भाई अपने इंडिया के अंदर थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, जब कॉलेज कर रहे होते हैं तो उसके दौरान सिर्फ उनको एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वो है वो मिस करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इसके अराउंड होती हैं, क्योंकि जब वो बच्चा वो एजुकेशन लेके बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा चैलेंज फील करता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर उसको जॉब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है नहीं उसको कुछ भी, वो एक फ्रेश ग्रेजुएट है। उस समय उसको लगता है कि काश मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर जाता तो ये होता, क्योंकि उसके अंदर आपको स्किल की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपका एप्टीट्यूड, आपकी जनरल नॉलेज और जो भी आप एग्ज़ाम पास करेंगे, एग्ज़ाम पास करते ही आप एक अधिकारी हैं और आप सारे बेनिफिट्स एंजॉय करने लग जाते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर आप में स्किल है लेकिन आप में एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत स्ट्रगल होता है। एक इंजीनियर को कोई 10,000 15,000 20,000 रुपये की नौकरी के लिए भी भागते दौड़ते देखा है, और वहीं पे एक बहुत पढ़ा लिखा भी एक गवर्नमेंट जॉब में एक लोवेस्ट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हुए देखा है। आपको तो पता है भाई, मैं तो थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में पढ़ लेता हूँ उससे या सुन लेता हूँ, उससे आइडिया लग जाता है। बट ये सिचुएशन आपको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल जो बना हुआ है ना, ये जो सामाजिक प्रेशर है, जो प्रेस्टीज है, ये उस चीज़ के लिए ज़्यादा हाईलाइट करती है। किसी भी न्यूज़पेपर में आप यही देखेंगे कि भाई ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसने टॉप किया, उसने ये किया वो किया। बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई है तो उसका इतना रिकग्निशन नहीं हो पाता, जो कि फाइनेंशियली और बहुत अच्छा वो एक्चुअली करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा चैलेंज है इस बात का, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई एक क्रीमी लेयर है। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत हाई पेड जॉब्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब वाला कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इन जनरल जो उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, इसलिए जब ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जॉब्स नहीं है, स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाते। इवन अगर सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन नहीं, अगर आपको अप्रेंटिसशिप या किसी में फील्ड के अंदर अगर आपको पहले ट्रेनिंग मिल जाती है तो, और प्रॉपर उसकी विजिबिलिटी नहीं है, शायद एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ की कमी है और ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब्स बड़ी लिमिटेड होती हैं, और जब लिमिटेड होती हैं और सप्लाई ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म देती है। आपको पता ही है,
आज के डेट के अंदर भाई लाखों रुपए दे करके आदमी सोचता है कहीं डाल मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि उससे बुढ़ापा सुधर गया। और कहीं न कहीं वो सोचता है कि ये तो मेरा एक एक फ़िक्स है, उसके बाद में मुझे एक्स्ट्रा की भी सोचने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो किसी करप्शन के थ्रू अगर वो सिस्टम में आया है तो ऑब्वियसली फल तो वही मिलेंगे ना। तो यूएस के अंदर भाई बिल्कुल नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। सबसे पहले भाई अगर कोई भर्ती हो भी जाता है ना, तो एग्जिट स्ट्रेटजी पहले बनाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट होती है उनकी जो सर्विस है आर्म्ड फोर्सेस में। उसके बाद में रिटायर होने के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी। कौन सी पढ़ाई करके कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन सी ट्रेनिंग लूँगा जिससे मैं ये ट्रेनिंग करके ये वाला काम करना शुरू कर देता हूँ, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, बिजनेस, किसी भी फील्ड के अंदर। तो वो उनको जो ये आर्मी वाला है, वो जो आर्म फोर्सेस की जॉब है, वो पूरी उनके करियर नहीं बताती कि भाई रिटायर हो गए और उसके बाद में आप पेंशन एंजॉय कर रहे हैं और इतनी पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स ले रहे हैं, एंजॉय करते रहो पूरी लाइफ। ऐसा नहीं है, उसके बाद में उनको काम करना पड़ता है। दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने खुद देखा हुआ है। आपको पता है भाई अमेरिका के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो ऑलमोस्ट 90% है, प्राइवेट नहीं होते वहाँ पे। सभी के बच्चे एक ही जगह एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और सब फ्रीडम बहुत है, ठीक। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की वो बहुत बड़ी है। टीचर एक एक्चुअली आप महसूस ही नहीं कर सकते कि ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि जो जिनके बच्चे जाते हैं उनके साथ में उनकी परफॉर्मेंस डिस्कशन और अकाउंटेबिलिटी, बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है टीचर्स की। क्योंकि टीचर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी जॉब नहीं है, बड़ी सिंपल है, निकाल देते हैं। स्कूल की रेटिंग होती है, स्कूल की रेटिंग डाउन जाती है तो सिटी की इनकम है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि रियल इस्टेट का जो जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं, हाउसिंग वैल्यू क्या है, हाउसिंग वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि कितने लोग आके वहाँ रहना चाहते हैं। क्योंकि स्कूल अगर अच्छा है तो वहाँ आएंगे, स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छी है तो वहाँ हाउसिंग वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, टैक्सेशन, तो सारे इंटरकनेक्टेड है वो। तो इस वजह से एक तरह से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और स्टेट गवर्नमेंट सिटी उसके ऊपर बहुत संज्ञान लेती है। तो जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो एक्चुअली में एक तरह का प्राइवेट टाइप का ही होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप लग गए तो आपने आपकी कोई परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर रहा है। तो सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ट्रैकिंग है और जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये भाई बहुत बड़ा फ़र्क है वहाँ पे। जो माइंडसेट है, गवर्नमेंट जॉब को कोई ऐसा नहीं देखता कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया। कोई भी जॉब यूएस के अंदर आपको 100% जॉब स्टेबिलिटी लेके नहीं आती। अपने यहाँ जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अपने यहाँ अगर कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर गवर्नमेंट बैंक के अंदर, उसकी मारामारी बहुत है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई दूसरा बैंक है, जबकि वो हाईली परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जॉब स्टेबिलिटी वहाँ भी रहेगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है या और दूसरे बैंक है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनसे कम थोड़ा ना है। लेकिन दोनों में जो जॉब है वो कहीं ना कहीं वो जो रुतबा है, जो स्टेटस है ना, वो डिफ्रेंशिएट करता है और वो एक सोसाइटी ने, एक माइंडसेट ने किया हुआ है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। काम कीजिए कहीं भी अमेरिका के अंदर भाई, काम करोगे तो जॉब है, काम नहीं करोगे तो जॉब नहीं है। प्रमोशंस ऐसा नहीं है कि आपका टेन्योर है, आपने इतना किया तो ऑटोमेटिकली आपको वो प्रमोशन मिल जाएगी, आप ये कर देंगे ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है भाई। प्रमोशंस डिपेंड करती हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। अब ये एग्जांपल जिस महकमे में मैं हूँ, प्रमोशंस आपके टेन्योर के बेस से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आपके स्किल सेट, आप में क्या काबिलियता है, और वो भी कॉम्पिटिटिव जॉब्स निकलती हैं इंटरनली। आप अप्लाई कीजिए, हो सकता है उस साल आपकी रेटिंग बहुत अच्छी रही हो, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो कोई और इंटरव्यू में अपने आप को ज़्यादा साबित कर गया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो कल्चर का
और स्टेबिलिटी जो होती है, जॉब स्टेबिलिटी, और ये ऑब्वियसली जो मैं मेरा ये मानना है, अगर आप में स्किल है, आप में एबिलिटी है, तो आप परफॉर्म करते जा रहे हैं उसके बेसिस पे, तो आपकी जॉब सिक्योर्ड है। ये तो डर वहाँ लगता है इंसान को, खुद पे विश्वास नहीं है, वो एक ऐसे सिस्टम को ढूंढता है कि जहाँ पे एक बार वो लटक गया तो वो लटका रहेगा जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आएगी। तो इस सोसाइटी का थोड़ा माइंडसेट है, उसको भाई बदलना धीरे धीरे बहुत ज़रूरी है। तो कॉरपोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज़ की, बड़े बड़े एम्प्लॉयर हैं इंडिया के अंदर, उनको भी पिच इन करना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, क्योंकि यूएस में बहुत है यही चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं इनको ड्राइव करती हैं। वहाँ पे भाई जैसे अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर में जानता हूँ, अपने यहाँ जैसे भाई जैसे अखबार में भरे होते हैं भैया, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल पे जो रिकॉग्नाइज किए हुए जो एंट्रेंस टेस्ट हैं, वो एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल और बहुत बड़ा प्रेशर भी डालता है पेरेंट्स पे भी और बच्चों पे भी। वो नहीं है वहाँ पे। जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे, टेक्नोलॉजी सेक्टर का मैं बता देता हूँ कि भैया जब पढ़ता है ना बच्चा, तो ये सोचता है कि मैं जाऊँ जी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी, टॉप की जो कंपनी है जहाँ इनोवेशन ड्राइव करती है, आप जहाँ जाके कुछ भी कर सकते हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया, फेसबुक और दुनिया भर की स्टार्टअप्स हैं। अब फेसबुक का जो मालिक है जुकरबर्ग, बहुतों का शायद पता नहीं होगा, उसने कॉलेज भी शायद पूरा नहीं किया था। कॉलेज में गया एमआईटी में, आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद में उसको कुछ चमका कि भाई वहाँ की सिचुएशन देख के कि क्यों ना कनेक्टिविटी लोगों की डिजिटल बना दूं मैं। उसने फेसबुक लॉन्च किया। आज देखो वर्ल्ड में रिचेस्ट पीपल में उसका नाम है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो इनोवेशन है, जो फ्रीडम है, जो बच्चों को सोचने पे, उनकी थिंकिंग को ब्रॉडन करने में, जो वहाँ की सोसाइटी, पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं होता भाई तूने कौन सा सब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, स्कूल की तरफ से कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे हैं भाई जो इंजीनियरिंग करने कॉलेज में घुसते हैं, निकलते डॉक्टर बन के हैं, और जो डॉक्टरी करने निकलते हैं वो लॉयर बन के निकल जाते हैं। ये सिस्टम है अपने यहाँ। जैसे गया तो भाई इंजीनियरिंग करने गया तो इंजीनियर बन के निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी थ्रू आउट योर एकेडमिक का, जो भी आपका है कि आप कहाँ किस तरफ जाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आज मैंने बनाया है तो कई पूछेंगे बताओ तो ये अमेरिका था इंडिया आ लिया के, तो भाई छुट्टियों पे हूँ और अभी जाऊंगा वापस। तो इस दौरान आज थोड़ा टाइम निकाला तो इस मुद्दे पे मैं सोचा बनाऊं वीडियो और शेयर करूं। तो आप अपने विचार रखिए, बताइए आपको कैसा लगा और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आगे आप मेरे विचार सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।